सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो ऐसे कैरेक्टर के बीच बैटल होने जा रही है जिनकी ताकत और शक्तियों से पूरा ब्रह्मांड कांपता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मंकी किंग यानी वुकोंग की और द गॉड ऑफ ओलंपस यानी क्रोटोस की। ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके विरुद्ध सारे गॉड खड़े थे, फिर भी इन्होंने उनकी लाशों के ऊपर से अपना रास्ता बनाया। सारे गॉड्स ने घुटने टेक दिए इनके आगे। इनमें से एक था द घोस्ट ऑफ स्पार्टा, वहीं दूसरा द फाइटिंग बुद्धा, एक इमोर्टल है जो दो बार मरकर जिंदा हुआ है। वहीं दूसरा कंपाउंडिंग इमोर्टल है, मतलब इसने इमोर्टली बार यानी 7 बार हासिल किया है, वो भी पूरे अलग अलग तरीके से। रिसेंटली वुकोंग के ऊपर एक गेम को रिलीज किया गया था जो कि 20 अगस्त को रिलीज हो चुका है और इसी रीजन से इन दोनों की फाइट और भी ज्यादा मजेदार बनती है। इन दोनों के आपस के मुकाबले में कौन विजेता होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक मिथ वुकोंग की। तो जैसे ये गेम स्टार्ट होता है तो हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर बहुत सारे पावरफुल बींग्स राज करते हैं और उन पावरफुल बींग्स में से एक था द सन वुकोंग जो एक मंकी किंग है। इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि सन वुकोंग एक मिथिकल फिगर नहीं है, बल्कि वो एक गॉड है जिसने डेथ को भी ओवर पावर किया है। ब्लैक मिथ वुकोंग के कैरेक्टर को एक आइकॉनिक चाइनीज नोवेल से बनाया गया जिसका नाम है जर्नी टू द बेस्ट, जिसमें हम लोगों को वुकोंग की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हमने एक की फिगर देखा था वुकोंग में, जो कि इसके पास थी शिफ्टिंग की एबिलिटी, जिससे वो 72 ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता था। इसके कारण इसकी जो जिंदगी है वो 72 लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका सीधा मतलब यही है कि इसे मारने के लिए लगभग 72 बार इसे हराना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ कि जब भी सन वुकोंग एनिमी के सामने जाता है तो सामने वाले को 72 टाइम सन वुकोंग को हराना पड़ेगा और ये जो टास्क है वो ग्रो होता चला जाता है। गेम के अंत तक यानी गेम के एंड होने तक वुकोंग की जितनी भी जिंदगी है वो सेफ शिफ्टिंग कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही इसके पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाई और बेहद ही कमाल का स्टेमिना। साथ ही अपने आकार को घटा या फिर बढ़ा सकता है। ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, ये गायब भी हो सकता है और तो और इसके पास एक वेपन है जो कि इसका एक आइकॉनिक वेपन भी है जिसे हम लोग कहते हैं रियू जंगुवांग। ये एक ऑर्डिनरी छड़ी नहीं है, जो कि ये एक ऐसा पिलर है, इसे ऐसी डिजाइन किया गया है जिससे वो इसका आकार घटा या बढ़ा सकता है। ये वेपन इतना पावरफुल है कि अगर वुकोंग चाहे तो इसका आकार एक सुई की तरह छोटा कर सकता है और चाहे तो वो इतना विशाल कर सकता है कि वो हेवन को भी चीर दे, यानी स्वर्ग तक चला जाए। जब इसके हाथ में ये वेपन होता है तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितना बड़ा दुश्मन है, ये उसे मारने में जरा भी टाइम नहीं लगाता। इस वेपन का यूज वो डिफरेंट टाइप से करता है और तो और एक सन वुकोंग को हरा पाना काफी मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन वुकोंग के पास एक और एबिलिटीज है जिसमें वो अपने सिर्फ एक बॉल से 4000 सन वुकोंग की सेना खड़ी कर सकता है, जिसका हर एक कैरेक्टर सन वुकोंग जितना पावरफुल होता है। ये अपने एनिमी को मारकर उसका रूप धारण भी कर सकता है। साथ ही सन वुकोंग ने बुद्धा से भी फाइट किया है ताकि वो अपनी पावर को उससे मर्ज कर सके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। बुद्धा नाम बता दूं, ये कोई नॉर्मल गॉड नहीं है, ये वो है जो अपने एक हाथ से पूरे एंटर्ड को एग्जिस्ट करता है। बुद्धा ही एक ऐसा गॉड है जो सन वुकोंग को रोक पाते हैं, लेकिन सन वुकोंग का जो अल्टीमेट फॉर्म है वो है ब्लैक मिथ वुकोंग। इस फॉर्म में इसे डिफीट कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो इतने में आप समझ सकते हैं कि सन वुकोंग कितना पावरफुल है। तो अब बारी आती है क्रोटोस की। क्रोटोस ने भी काफी गॉड्स को डिफीट किया है, फिर चाहे वो ज्यूस हो, हैरी हो, पोसाइडन हो या फिर बिजली का देवता थोर हो। उसने सभी गॉड्स को मौत की घाट उतारा है और भी उसने कई पावरफुल गॉड्स को मौत की घाट उतारा है, जिसमें ज्यूस तो किंग ऑफ ओलंपस था, उसको तो क्रोटोस ने काफी बुरी तरीके से मौत की घाट उतारा था, जिसका कोई जवाब नहीं। इसके पास भी बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। इसकी भी स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ की कोई सीमा नहीं। फिर चाहे पैंडोरा बॉक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना हो, ओलंपस के एक एक गॉड को मारकर उसकी पावर्स को खींचना हो या फिर पोसाइडन को मारकर अपनी जीत का परचम लहराना हो, तो ये सही मायने में एक बहुत ही पावरफुल गॉड है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, क्या इतनी एबिलिटीज काफी हैं सन वुकोंग को हराने
हराने के लिए मैंने आपको बताया था कि सन वूकोंग ने अपने नॉर्मल फॉर्म में मिल्की वे गैलेक्सी को उठा लिया था, और मिल्की वे गैलेक्सी को उठा लेना इस बात का सबूत है कि सन वूकोंग और क्रोटोस की एबिलिटी में कितना फर्क है। मैं इसमें आपको क्रोटोस को कमजोर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि सन वूकोंग की जो एबिलिटीज है वो क्रोटोस से काफी ज्यादा है। वो एक ओवर पावर गॉड है। क्रोटोस कुछ भी कर ले लेकिन सन वूकोंग को डिफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन क्रोटोस को हराना उसके लिए चैलेंज तो जरूर होगा, और अंत में वूकोंग डिफीट कर देगा क्रोटोस को। बट गाइस, आपको क्या पसंद है, वूकोंग या क्रोटोस? कमेंट में जरूर छाप दें।